बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे समझेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैंने इस जगह पर लिखा हुआ है। अब बारी बारी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सबसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि जो हमारे पास ये नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट किस तरीके से करना है? फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दो फॉर्म्स है हमारे पास। एक हमारे पास जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरे नंबर पर जो फॉर्म है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इन फॉर्म्स को हमने आपस में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में हुआ तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का यही मतलब है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसका जो सबसे पहले नंबर पर इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक दफा ना ये क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेंगे। मसलन ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफा हम दोबारा लिखेंगे। इस तरह करके मसलन ये लिखा हुआ है लॉग, इधर लिखा हुआ है 6, और ये लिखा हुआ है 216। ये किसके बराबर है जी? 3 के इक्वल है। तो ये लॉग वाली फॉर्म है क्योंकि इसके साथ लॉग लिखा हुआ है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। इसको अब हमने ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये याद रखना है, ये नीचे बेस है और बाकी ये चीजें इधर लिखी हैं। जो बेस होती है ना वो अपनी जगह पर ही रहती है, तो बेस को बेस ही रहने देना है। और ये जो दो जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं ना इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है। तो इक्वल लगा लेते हैं। जो 3 है वो इस साइड पर आकर 6 की पावर बन जाएगी, और ये 216 है ये राइट साइड पर इक्वल की राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ना इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमने ना क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर वाली फॉर्म। तो इधर अगर आप देखेंगे ना तो ये 6 की पावर 3 है। तो ये पावर वाली फॉर्म है। इसका दूसरा जो नाम है ना वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसको मैं इस जगह पर सॉल्व करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 4, ये बराबर है 2401, यानी कि 2401 के ये इक्वल है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है क्योंकि इसकी पावर 4 लिखी हुई है। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर ना कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग लिखेंगे, जो बेस है वो बेस ही रहेगी, यानी कि ये जो 7 है ना इसको हमने नीचे ही लिखना है। ये जो जी होता है ना, जी के बिल्कुल ना नीचे करके इसको लिखते हैं, यानी कि ऊपर नहीं लिखना है इसको। यानी कि जहां पर ये जी की गुलाई सी बन रही है ना, गोल सा, इसको जी को नीचे से कर रहे हैं उसके सामने करके आपने इस 7 को लिखना होता है। और बाकी इन दो की आप जगह चेंज कर दें तो 2401 इस जगह पर आ जाएगा। और ये जो पावर है इसको हम राइट साइड के ऊपर लिख लेंगे, यानी कि इन दो की हमने जगह चेंज कर ली और इस जगह पर लॉग लिख लिया। अच्छा, इसी तरह जो थर्ड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है लॉग, और इधर एक्स लिखा हुआ है, और बेस इसकी 5 है, और इस साइड पर इक्वल के इस साइड पर भी 5 लिखा हुआ है। तो इसको भी हम सेम बड़े आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो बेस है वो बेस ही रहेगी, और बाकी इक्वल का साइन लगाते हैं और इन दो की जगह चेंज कर देते हैं। तो ये 5 की पावर 5 बन जाएगा, और इस साइड के ऊपर ना एक्स लिखा जाएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको चले मैं इस जगह पर सॉल्व कर देता हूँ। वो लिखा हुआ है b की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर है 1/27 के। तो इसमें भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम log की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इधर लिखते हैं log, और इसकी बेस जो है वो b है, तो इधर भी हम b ही लिखा रहने देते हैं, और बाकी इन दो की ना जगह चेंज कर लेते हैं। तो ये 1/27 इस जगह पर आ जाएगा, और ये -3/4 इस जगह पर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का। इसके अलावा एक और तरीका भी है
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे अगर कोई लाग वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। तो ये इस तरीके के मुताबिक ही ठीक है, लेकिन वो मैं आपको दूसरा तरीका भी ना एक बार बता दूंगा। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 125 और ये लिखा है जी x डिवाइडेड बाय 3, और ये किसके बराबर है जी 25 के बराबर है। तो अब इसको हम log की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इधर लिखते हैं log, और उसके बाद ये जो बेस है इसको बेस ही लिखा रहने देते हैं 125, इन दो की जगह चेंज कर लेते हैं, 25 इधर आ जाएगा और ये जो x/3 है ये इस साइड पर आ जाएगा। तो ये इसकी ना फॉर्म बन गई। अच्छा, अगर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊं ना, तो वो दूसरा तरीका ये है कि आपने ना इधर से लाख को खत्म करना है, ये वाली जो चीज है इसको इधर ही लिखा रहने दे, जो ये इक्वल के इस साइड पर है ना 25 को इधर ही लिखा रहने दें, और ये जो 125 बेस है ना इसने दूसरी तरफ आ जाना है, और दूसरी वाली चीज ने ना पावर में चले जाना है, मसलन 125 इधर आ जाएगा, और ये जो x/3 है ना ये पावर में चला जाएगा, ये बन जाएगा x/3। ये देखें 125 की पावर x/3 ये किसके बराबर आ गया, 25 के ये इक्वल आ गया। तो एक तो ये तरीका होता है। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से करूं, मसलन ये लिखा हुआ है log 10 और इधर भी 10, और ये लिखा हुआ है 12 और ये लिखा हुआ है y, मसलन इधर से मैं log को खत्म करूंगा तो ये इधर आएगा और ये किधर चला जाएगा पावर में। तो 10 की पावर 12 इसी तरह ही लिखा रहने देंगे, 10 इधर आ जाएगा और ये वाली जो चीज है ना ये किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो एक ये तरीका है। तो जिस तरीके से आप मर्जी कर लें, तो दोनों तरीके ही ठीक हैं। तो इसको मैं जिस तरीके से बाकी क्वेश्चन किए हैं इसको भी ना सेम उसी तरीके से ही हम करते रहते हैं, ताकि ये चीजें जो है ना आपस में मिक्स ना हो। तो इसको मैं इधर से ना एक दफा अरेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये तो हमने किया जी क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसके बाद ना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी पुराना जो मेथड है उसके मुताबिक ही इसको सॉल्व करते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है log और इधर लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है 10 की पावर 12, ये किसके बराबर है जी y के इक्वल है। तो अब जो बेस है वो बेस ही रहने देते हैं और बाकी दो चीजों की ना जगह चेंज कर लेते हैं, y इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 10 की पावर y ये इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 12 के। तो इसका बस ये हमने ना इसकी फॉर्म चेंज करनी है लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 256 और इसकी पावर कितनी है x डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 64 के, ये इक्वल है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इधर लिखते हैं log और बेस क्या है 256, 256 इधर ही लिखा रहने देंगे, इन दो की जगह चेंज कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 64 इधर आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पर ना x डिवाइडेड बाय 4 जो है वो लिखा जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल से log वाली फॉर्म में हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 8th पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर ना वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है जी log, और इधर 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है जी x की पावर 3 प्लस 1, और इस साइड पर 2 लिखा हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम log को खत्म कर देते हैं, तो बेस को बेस ही लिखा रहने देते हैं, इन दो की जगह चेंज कर लेते हैं, ये इधर 2 आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है इस साइड पर आ जाएगी, x की पावर 3 और प्लस 1 को इधर लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर लिखा हुआ है log 5 और इधर लिखा हुआ है 2x-3, और ये किसके इक्वल है जी, ये 1 के इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन को हमने log की फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो बेस होती है ना, तो बेस को बेस ही लिखा रहने देते हैं, तो 5 इसी तरह लिखा रहेगा, इक्वल का साइन लगाएंगे और इन दो की ना जगह चेंज कर देंगे, तो 1 इस जगह पर आ जाएगा और ये जो इस जगह पर लिखा है इसको हम राइट साइड के ऊपर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x-3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 2x+1 और ये बराबर है जी 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3। अच्छा, इसके अंदर ना आपने थोड़ी सी इसकी ना जगह चेंज कर लेनी है, मसलन ये वाली इधर लिख लें साइड और इसको इस साइड पर लिख लें, 2 की पावर 3 इधर लिख लेते हैं
और 2x+1 को इस जगह पर लिख लेते हैं, ताकि जो बेस है ना वो एक साइड पर ही लिखा रहे। तो इसको हमने ना बेस वाली जो टर्म है ना इसको हमने लेफ्ट साइड पर लिख ली। अब इसको हम लिखेंगे log, और जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और इन दो की जगह हमने चेंज कर लेनी है। इधर आ जाएगा 2x+1, और इस जगह के ऊपर ना 3 आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये 10 पार्ट्स थे। तो इन 10 पार्ट्स को ना हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से आपने एक्स की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है log एक्स, और इधर 3 लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम ना लॉग वाली फॉर्म से ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा और इन दो की जगह चेंज हो जाएगी। तो 1 इस साइड पर आ जाएगा और 3 जो है इस साइड पर आ जाएगा। एक्स की पावर 1 का मतलब ये होता है कि एक्स को हमने ना एक दफा लिखना है। तो अगर हम एक्स को एक दफा लिखें तो एक्स को एक्स ही लिखेंगे। अगर एक्स की पावर 2 होती तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखना था। अब एक्स को हमने सिर्फ ना एक दफा ही लिखना है। तो ये वाला जो 3 है ये इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो ये बड़े आसानी से ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ है log, और इधर लिखा हुआ है बेस में लिखा हुआ है x+1, और इधर लिखा हुआ है 9, और इस साइड पर लिखा हुआ है 2। तो इसको हमने ना कन्वर्ट करना है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करें, जो बेस है x+1 वो इसी तरह ही लिखा रहने देंगे, और बाकी जो दो हमारे पास टर्म्स है ना उनकी हमने जगह चेंज करनी है। मसलन 9 इस जगह पर आ जाएगा और ये पावर इस जगह पर आ जाएगी। अब ये दो टर्म्स की पावर बननी है, इस वजह से ना हमने ये ब्रैकेट लगाई है, वरना ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं इस वजह से इसकी हमने ना ब्रैकेट लगा ली। अब हमने एक्स की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ना लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट के हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये ऊपर से ना पावर खत्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर हमने स्क्वायर रूट जो है ना वो लेना है। तो उससे फायदा ये होगा कि ये ऊपर से ना इसकी ये जो पावर है ना वो खत्म हो जाएगी। x+1 का स्क्वायर ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो इसका ना हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मसलन इस जगह पर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस जगह पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x+1। जो 9 का स्क्वायर रूट होता है ना वो 3 के इक्वल होता है। वो किस वजह से, मसलन ये स्क्वायर रूट है 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। जो 3 × 3 होता है वो किसके इक्वल होता है जी, 3 की पावर 2 के इक्वल होता है। और उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है ना ये कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर हम यूं लिख लेते हैं x+1 ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। अगर आप चाहें तो ये वाले दो स्टेप ना भी करें ना तो स्क्वायर रूट 9 को आप 3 के इक्वल लिख सकते हैं। फिर ये जो +1 है इसने दूसरी तरफ आकर ना -1 हो जाना है। अगर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा जी, x = 2। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि log, इधर लिखा हुआ है 3 और इस जगह पर लिखा हुआ है 81, और ये किसके इक्वल है जी, x के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंदर क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। 3 को बेस है इसी तरह लिखा रहने देंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे, x इधर आ जाएगा और 81 ने ना इस जगह पर आ जाना है। अब ये जो 81 होता है ना इसको हमने देखना है कि 3 की पावर कितनी लिखें तो वो 81 के इक्वल आता है। तो इसको हम ना इस साइड पर ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मसलन ये 81 है, इसको हम 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो 3 2 टाइम्स क्या होता है, 6 होता है, और फिर 2 आगे आ जाएगा तो वो 21 बन जाएगा, और 3 7 टाइम्स ना 21 होता है। तो अगर हम 81 को 3 के ऊपर डिवाइड करें ना तो 27 आता है। इसको दोबारा 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं
तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर इसको दोबारा 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो 3 3 टाइम्स 9 होता है, फिर 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 81 है इसको हम यूं लिख सकते हैं, 3 × 3, फिर दोबारा लिखेंगे ×3, फिर लिखेंगे ×3। तो 81 जो है ये बराबर होता है 3 की पावर 4। तो इस जगह पर अब हम ना ये पुट कर देते हैं, हम कहते हैं जी 3 की पावर x ये बराबर है 81 के। अब 81 की जगह पर लिखेंगे 3 की पावर 4। अब दोनों साइड से ना जो नीचे 3 3 लिखा हुआ ना इसने कैंसिल हो जाना, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और पीछे हमारे पास बचेगा x = 4। तो इस तरह ना हमने x की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड किया। तो सबसे पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, फिर 81 को लिखा 3 की पावर 4, फिर नीचे से 3 3 दोनों साइड पर जो सेम चीज है उसको हम कैंसिल कर लेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा मैं इस जगह पर इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ, ताकि ये यहाँ पर थोड़ी सी ना जगह बन जाए। तो इसको थोड़ा सा आगे करके फिर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। एक दफा ना इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना पड़ेगा। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको एक दफा लिख लेते हैं जी, log 2, और इधर लिखा हुआ है 64, और ये बराबर है x + 1 के। इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2 इसी तरह ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा x + 1, और जो 64 है ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बेस है 2। अब हमने देखना है कि 64 को हम क्या लिखें, 2 की पावर क्या लिखें और वो 64 के इक्वल आ जाए। तो इसको ना साइड पर हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह करके। मसलन 64 इधर लिखा, अब 232 टाइम्स 64 होता है, फिर 32 को अगर हम करें तो 16 इधर आ जाएगा, यानी कि अगर 32 को 2 पे डिवाइड करें ना तो 16 आता है, फिर इस जगह पर 8 आ जाएगा, फिर इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करें इधर 4 आएगा, फिर 2 पर डिवाइड करें तो इधर फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 1 टाइम्स 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 64 है ये बराबर है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 टाइम्स हमें ना 2 लिखना पड़ता है, यानी कि 2 × 2 × 2 तो ये हमने 6 टाइम्स लिख लिया। तो 64 बराबर होता है 2 की पावर 6। तो अब हमने ना ये काम करना है कि जिस जगह पर 64 लिखा होगा उस जगह पर हम लिख देंगे 2 की पावर 6। अब दोनों साइड से ना ये जो 2 2 है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया x + 1, और इस साइड पर क्या बच गया 6। तो x + 1 ये किसके बराबर है जी, 6 के बराबर है। हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो +1 है इसने इस साइड पर आकर -1 हो जाना है। 6 में से अगर 1 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है, और इसके साथ आप आंसर लिखते हैं। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, फिर 64 को 2 की पावर 6 लिखा, फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए, फिर जो पावर्स हैं उनको लिख लिया, फिर ये +1 इधर आकर -1 हुआ, और इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ एक दफा जी, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग इसकी बेस 2 है, इधर x है और इधर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 2 इधर ही रहेगा और बाकी इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, 4 इधर आ जाएगा और x इस जगह पर आ जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को ना 4 टाइम्स लिखें। तो 2 को हमने ना 4 टाइम्स लिख लिया, और ये आ गया जी x। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मसलन इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस 4 ने फिर 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो 8 आ जाएगा। 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है, और ये वाला एक्स इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं एक दफा, और फिर इसको नीचे लिख कर फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ जी इस जगह पर,
और यहाँ लिख कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी, log 2 और एक्स स्केयर -1, ये किसके इक्वल है जी? 3 के इक्वल है। इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस बेस ही रहेगा, और बाकी ये 2 की जगह चेंज हो जाएगी, ये 3 इस जगह पर आ जाएगा, और एक्स स्केयर -1 को हम ना इस साइड पर लिख लेंगे। तो अब ये 2 की पावर 3, हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स स्केयर की नहीं निकालनी है, हमने सिर्फ एक्स की निकालनी है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को ना 3 टाइम्स लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। तो इस तरह नहीं करना है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 बार लिखकर, तो 8 इसका आंसर आएगा। तो अभी ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। मसलन ये देखें, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4। फिर 4 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इस साइड पर लिखेंगे 8। 8 किसके इक्वल है? एक्स स्केयर -1 के इक्वल है। तो अब ये जो -1 है, इसको आपने ना दूसरी साइड पर ले आना। तो -1 इधर आकर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया जी? एक्स स्केयर के इक्वल आ गया। अब 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 किसके बराबर है? एक्स स्केयर के बराबर है। हमने तो वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स स्केयर की तो नहीं निकालनी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, कि हम स्केयर रूट लेने लगे हैं। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर हमने स्केयर रूट ले लेना है। तो फिर इसको यूं लिखेंगे, 9 इक्वल टू एक्स स्केयर। अब दोनों के ऊपर ना हम स्केयर रूट लिख लेते हैं। मसलन इस साइड पर भी स्केयर रूट बना लेते हैं और इस तरफ भी स्केयर रूट बना लेते हैं। अब ये जो 9 का स्केयर रूट होता है ना, ये 3 के इक्वल होता है। वो किस तरीके से? हमें पता 9 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 3, और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। फिर हम ये 3 × 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसके बाद ये जो स्केयर और स्केयर रूट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्केयर रूट 9 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो इस तरह ये हमारे पास ना एक्स का आंसर निकल आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, ये हमने ना मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन 2। कि क्वेश्चन 4 में वो ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो अननोन है, अननोन से मुराद है जो वेरिएबल है, उनकी आपने ना वैल्यू मालूम करनी है। अब जैसा कि ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी नंबर अननोन नहीं है, यानी कि एक्स नहीं लिखा होगा या वाई नहीं लिखा होगा, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई भी अननोन जो है वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो एक अननोन आ रहा है, वो कौन सा है? एक्स है। इस क्वेश्चन में हम एक्स की जो वैल्यू है ना, उसको फाइंड करेंगे। तो इस वजह से ना इस क्वेश्चन को एक दफा हम इधर लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें से हमने क्या करना है? अननोन जो है उसको फाइंड करना है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ जी, लॉग, इधर लिख लिया एक्स, और इसकी बेस कितनी है? 5, और ये किसके इक्वल है जी? 5 के इक्वल है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसकी हमने एक्स की जो वैल्यू है ना, वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है कि जो लॉग के नीचे लिखा हुआ है ना बेस, बेस को बेस ही लिखा रहने देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। बाकी इक्वल का साइन लगाते हैं। इन दो की हमने जगह चेंज करनी होती है, यानी कि ये जो राइट साइड पर जो नंबर लिखा हुआ है, इसको दूसरी साइड पर लिखकर इसकी पावर बना देते हैं, यानी कि बेस की पावर, जो बेस 5 था ना, 5 की पावर 5 बन जाएगा। और ये जो एक्स है, ये लेफ्ट बल्कि राइट साइड के ऊपर ना इसको हम लिख लेंगे। अब 5 की पावर 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आ जाएगा। इस तरह इसको नहीं लिखना होता है। अब आपने ना इसको मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स लिखकर, यानी कि 5 × 5, फिर दोबारा लिखेंगे ×5, फिर लिखेंगे ×5, और फिर लिखेंगे ×5। ये एक्स के इक्वल आएगा। अब इसको ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मसलन 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 25। 25 को दोबारा जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 125 आता है।
फिर 125 को दोबारा जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है। अब 625 को ना 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मसलन 625 लिखा, इधर लिखा मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 लगा, इधर 2 कैरी आ गया। 5 2 टाइम्स 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और इस जगह पर 1 आ जाएगा। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 3125 इसका आंसर आएगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से 3125 आंसर आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल आ गया। तो इस तरह ना हमने एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लिया है। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर ना एक बटन बना होता है इस तरह का, यानी कि उसके ऊपर ना ये वाली निशान बना होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 को प्रेस करना, फिर ये जो निशान होता है ना कैलकुलेटर के ऊपर, ये पावर का निशान होता है, ये वाला बटन दबाना है। उसके बाद दोबारा आपने 5 लिखना है, तो इक्वल का आप बटन दबाएंगे तो आपके पास ना ये आंसर आ जाएगा 3125। ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है ना सॉल्व करने के लिए है। तो अगर कैलकुलेटर ना हो तो फिर आपने ना इस तरह आपने सॉल्व कर लेना। तो नाइन्थ क्लास के अंदर ना कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, तो आप इस तरह करके ना इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, कोई बात पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी ना एक अननोन है, अननोन से मुराद ये बी है। तो इधर ना कोई ऐसा नंबर नहीं था ए बी, यानी कि सारे नंबर ही थे, कोई ए बी सी या एक्स वाई इस तरह की कोई चीज नहीं थी। इस वजह से हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको भी इस वजह से सॉल्व नहीं किया। इसको सॉल्व किया क्योंकि इसके अंदर जो अननोन एक्स है ना उसकी वैल्यू निकाली है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है या अननोन है वो बी है। तो हमने ना बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस वजह से हम इसको ना इस तरीके से लिख कर सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये पहले ही इसकी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी हुई है, तो इसको मजीद जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉग में होती तो उसको हमने ना एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेना था। अच्छा, अब ये जो 27 है ना, ये बराबर होता है 3 की पावर 3, यानी कि अगर 27 को हम सॉल्व करें ना तो 3 9 टाइम्स 27 होता है, फिर 3 3 टाइम्स 9, और फिर 3 1 टाइम्स 3। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 27 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 × 3, और फिर मजीद इसको लिखा जा सकता है ×3। तो 27 बराबर होता है 3 की पावर 3। तो इस 27 की जगह पर हम लिखेंगे 3 की पावर 3। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 की पावर 3 है ना इसको ऊपर लिख लेंगे, यानी कि ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना, जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर पहले 3 है तो ऊपर आकर ना -3 हो जाएगी। अगर कोई साइन ना हो वो प्लस का होता है, तो प्लस को लिखें ना लिखें, लेकिन ये ऊपर आकर ना माइनस की इसकी पावर बन जाएगी। तो इसको ना हमने इस तरीके से लिख लिया है। अच्छा, अब हम जो बी है ना इसको इसकी पावर ऊपर से खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसकी पावर खत्म करने के लिए ना हम इसकी पावर मजीद लिखेंगे -4/3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे और साथ माइनस लिखेंगे ताकि ना इसकी पावर प्लस में हो जाए। तो आप इधर लिख लें जी, टेकिंग जो पावर है -4/3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी लेना है, नीचे वाली चीज ऊपर लिखनी है, ऊपर वाली चीज नीचे लिखनी है, और साथ माइनस भी लिखना है ताकि माइनस माइनस ना प्लस हो जाए। टेकिंग -4/3 एज पावर, इसको हम पावर के तौर पर लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर ना हम इसकी पावर ये वाली लिख लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि जो बी है ना वो अलहदा हो जाएगा। तो इसको मैं अभी आपको ना इसकी पावर इधर लिख कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये बी लिखा, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। ये मैंने लिखा बी, और बी की पावर -3/4, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ था 3 की पावर -3। इधर यूं आप ब्रैकेट्स बनाएं,
ब्रैकेट्स बनाने के बाद आपने ना इसको पावर में लिख देना। मसलन -4/3 इधर भी लिखे हैं और इधर भी लिखे हैं -4/3। अब पावर के ऊपर पावर हो ना तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये पावर्स ना हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4/3 और मल्टीप्लाई -3/4 और मल्टीप्लाई -4/3। ये पावर्स के ऊपर पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसको 3 को इधर लिखेंगे। अब ये जो पावर है -3, इसने मल्टीप्लाई हो जाना है -4/3 के साथ। तो अब ये हमें पता है क्रॉस क्रॉस में है, यानी कि ये ऊपर है ये नीचे है। तो जो 3 है ना उस 3 ने दूसरे 3 के साथ कैंसिल हो जाना है। ये 3 और ये 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला जो 4 है ये वाला 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इस जगह पर कितना आ जाएगा, 4। तो जो b की पावर +1 है इसको हम खाली b लिख सकते हैं, इस जगह पर b लिखा जाएगा। और ये 3 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि आपने 3 को ना 4 टाइम्स लिखना है। इस तरह 3 × 3 × 3 और ×3। फिर इनको ना हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मसलन इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे। अब जब 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है 9 आ जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो जो b है उसका हमारे पास आंसर कितना आ गया जी, 81 आ गया। तो इस तरह से ये जो अननोन है इसको हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और किस क्वेश्चन में कोई अननोन है, फिर उससे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी अननोन मौजूद है। तो ये जो क्वेश्चन है इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद इसको इधर नीचे लिख लेते हैं किसी जगह पर और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इधर लिखें सॉल्व। एक दफा इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिख लें। 125x/3 ये किसके बराबर है जी, 25 के ये इक्वल है। अच्छा, ये जो होता है ना 125, इसको अगर मैं यूं सॉल्व करूं 125, तो ये 5 टाइम्स 125 होता है। फिर दोबारा ये 5 के ऊपर डिवाइड होगा, तो फिर ये दोबारा एक बार 5 के। तो इसका मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो 125 ये बराबर होता है 5 की पावर 3। तो इस जगह पर हम यूं लिखेंगे, 125 की जगह पर लिखेंगे 5 की पावर 3, और बाकी जो टर्म्स है ना ये 525 है इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2। और बाकी ये जो पावर है इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे, x/3। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 5 की पावर x, और इस जगह पर बचेगा 5 की पावर 2। तो अब ये जो दोनों साइड्स पर 5 5 है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x का जो आंसर है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट के बाद देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी अननोन जो है वो आ रहा है। तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद नीचे कोई जगह देखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिख लिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। लॉग, इस जगह पर लिखा 10, और 10 की पावर 12 ये किसके बराबर है, y के। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और बाकी जो दो चीजें हैं ना इनकी जगह चेंज होगी। तो y इस जगह पर आ जाएगा और 10 की पावर 12 इस जगह पर आ जाएगा। अब दोनों साइडों पर ना नीचे 10 10 लिखा हुआ है, ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, और जो y है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह ना इसका ये आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये अ, इधर इधर इधर। अच्छा, चलिए चलो उधर लगाओ, हाँ। इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, फिर जो आप क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आसान है क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है। तो ये आसानी से ना आपको समझ आ जाएंगे। अब मसलन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
इस जगह पर इसको एक दफा, ये पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, 256 इसकी पावर x/4, ये 1/64 है। अब 256 जो होता है ना, ये होता है 4 की पावर 4। इसको बेशक आप सॉल्व करके देख लें। इस जगह पर 256 लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 के टेबल के ऊपर जो 24 है वो 8 टाइम्स आता है, और ये जो 16 है वो कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आ जाएगा। इसको फिर 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो एक मिनट, इस जगह पर ना हमने गलती की है, इसको इस तरह मैं आपको आसानी से करके दिखा देता हूँ। मसलन ये कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, इसको इस साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। मसलन ये लिखा हुआ ना 256, इसको डिवाइड करें 4 पर, तो हमारे पास कितना आता है, 64 आता है। यहाँ पर ना थोड़ी सी गलती हुई है, इस जगह पर क्या आएगा, 6 आएगा। इधर 6 लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर इसको दोबारा जब हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा इस जगह पर। तो इस जगह पर हम लिखेंगे 16, और फिर इसको दोबारा 4 पे डिवाइड करेंगे, इधर 4 आएगा, फिर एक दफा दोबारा डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, जो 256 है ये बराबर होता है 4 की पावर 4 के। और x/4 इस जगह पर आ गया। और जो 64 है ना, वो बराबर होता है 4 की पावर 3 के। तो अब ये वाला जो 4 है और ये 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पर भी 4 लिखा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से शायद समझ ना आए, इसको मैं जरा दोबारा एक दफा लिख देता हूँ, ताकि जो नोट्स भी बने ना, तो उसके अंदर ये चीजें ना क्लियर हों। तो ये 4 की पावर 4 इधर लिखा, और इधर भी x/4 है, और फिर इसकी हमने ना कटिंग कर दी। तो एक दफा इसकी कटिंग, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, है 4 की पावर x। और ये जो 4 है की पावर 3, ये ऊपर आकर 4 की पावर-3 हो जाएगा। फिर दोनों साइड से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा -3 के। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको जल्दी से इधर से कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पर ये करते हैं, ताकि ये इसी टाइम के अंदर ना सॉल्व हो जाए। तो इसको मैं एक दफा दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेता हूँ। ये भाग वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ना कन्वर्ट करते हैं। तो 3 इधर रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 3 + 1। जो 3 की पावर 2 होता है ना, इसका मतलब होता है 3 × 3, x की पावर 3 + 1। 3 × जो 3 है ना, ये 9 के इक्वल होता है, और ये x की पावर 3 और +1। अब ये जो +1 है, इसने इधर आकर -1 हो जाना है। तो x की पावर 3, 9 में से 1 निकालेंगे 8, और ये x की पावर 3, जो 8 होता है ना, ये होता है 2 की पावर 3। तो फिर ये 3 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से x का जवाब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मजीद क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन चले मैं इधर जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। log 5 और 2x - 3 = 1। 5 इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, और 2x - 3, और ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। फिर ये 8 हो गया, और फिर ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा, और x का जवाब 4 आ जाएगा। तो इसको इधर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ जी। 2x और ये 8 -1, 2x = 7, और x बराबर आ जाएगा 7/2। तो इस तरह ने ये हमने एक्सरसाइज आज मुकम्मल कर लिया है।